जरूर तुम ही वहां गए होंगे, जरूर तुमने ही झूठ बोला होगा, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे श्योरिटी होती है, आपको यकीन होता है कि सामने वाले ने पक्का कुछ किया होगा, तभी ऐसा हुआ या तभी कोई बात हुई। जैसे हम बोल देते हैं ना कि तुमने कुछ कहा होगा इसीलिए उसे गुस्सा आ गया, या तुम ही वहां गए होंगे इसीलिए ये प्रॉब्लम हुई। बहुत सारी सिचुएशंस में यूज करते हैं। वैसे तो कुछ लोगों को पता है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलना है, बट कई लोग क्या करते हैं ना, इसको फ्यूचर में ले लेते हैं। होगा होगी देखकर फ्यूचर का रूल यूज कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे जो है ना, हम फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि पास्ट में तुमने ही कुछ किया होगा, ये पास्ट की बात हो रही है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस बनाने की बारी आती है ना, जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा तभी ऐसा हुआ, मतलब पास्ट में श्योरिटी है कि गलती तुम्हारे एंड से ही हुई होगी, तुमने ही ये काम किया होगा इसीलिए ऐसा हुआ। तो वहां पे हम यूज करते हैं ये वाला रूल, जहां पे हम यूज करते हैं मस्ट हैव प्लस V3। मस्ट हैव प्लस V3। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा मस्ट हैव, उसके बाद V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर सेंटेंस। और अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो आप क्या करोगे, मस्ट नॉट हैव लगा दोगे, मस्ट के बाद नॉट, उसके बाद हैव V3। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा हम अपनी डे टू डे स्पीकिंग में इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मस्ट हैव प्लस V3, अगर नेगेटिव है तो मस्ट नॉट हैव प्लस V3। रूल यहाँ पे गिवन है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें कि ज़रूर तुम ही वहाँ गए होंगे, तो अब हम क्या बोलेंगे इन इंग्लिश, यू मस्ट हैव गॉन देयर, यू मस्ट हैव गॉन देयर। जरूर तुमने ही उसे बताया होगा, यू मस्ट हैव टोल्ड हिम, यू मस्ट हैव टोल्ड हिम। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, यू मस्ट हैव डन समथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग। या फिर जरूर तुमने ही ये किया होगा, यू मस्ट हैव डन दिस, यू मस्ट हैव डन दिस। जरूर तुमने ही कोई गलती की होगी, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, यू मस्ट हैव सेड समथिंग, यू मस्ट हैव सेड समथिंग। आप इसको सब्जेक्ट चेंज करके भी बोल सकते हो, जरूर उसने ही कोई गलती की होगी, ही मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, ही मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। वो जरूर यहाँ आई होगी, या फिर जरूर वो यहाँ आई होगी, शी मस्ट हैव कम हियर, शी मस्ट हैव कम हियर। जरूर तुमने ही झूठ बोला होगा, यू मस्ट हैव टोल्ड अ लाई, यू मस्ट हैव टोल्ड अ लाई। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा इसीलिए उसको गुस्सा आ गया या वो गुस्सा हो गई, यू मस्ट हैव डन समथिंग दैट्स वाई शी गॉट एंग्री, यू मस्ट हैव डन समथिंग दैट्स वाई शी गॉट एंग्री। आप इसको नेगेटिव में भी बना सकते हो, जैसे मैंने कहा कि मस्ट नॉट हैव लगा देंगे, जैसे जरूर तुमने कुछ नहीं कहा होगा या पक्का तुमने कुछ नहीं कहा होगा, तो आप बोलोगे यू मस्ट नॉट हैव सेड समथिंग, यू मस्ट नॉट हैव सेड समथिंग। तुमने पक्का कुछ नहीं किया होगा या जरूर तुमने कुछ नहीं किया होगा, यू मस्ट नॉट हैव डन समथिंग, यू मस्ट नॉट हैव डन समथिंग। जरूर तुमने ही उसे हंसाया होगा, यू मस्ट हैव मेड हिम लाफ, यू मस्ट हैव मेड हिम लाफ। जरूर तुमने ही उसे रुलाया होगा। Guys, this is for you. Do me in the comment section how to pronounce in English. So this is very useful and common easy structure you can use in your day-to-day conversation whenever it is required, it is needed. So it's all about today's video. Let's meet in the new video. If you liked it, please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the new video with new structures and expressions. Till that time, all the best. Good luck. Bye-bye.